कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट में गए हो कुछ खरीदने और दुकान पर पहुंचते ही भूल गए कि लेने क्या आए थे? या फिर क्लास में दोस्त का बर्थडे भूल जाने पर उसने इतना ताना मारा कि लगा भाई ये याददाश्त तो धोबी घाट वाली हो गई है। अब ऐसी याददाश्त के साथ अगर आप केबीसी खेलने जाएं तो पहला सवाल में ही अमिताभ बच्चन भी कह देंगे कंप्यूटर जी इनका मुंह बंद कर दो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे उस सुपर पावर के बारे में जो आपके पास पहले से है लेकिन आपको चलाना नहीं आता। किताब है सुपर मेमोरी, हाउ टू डेवलप अ परफेक्ट मेमोरी, लेखक हैरी लोरेन, और ये किताब आपके दिमाग को बना देगी SRK वाला रईस याददाश्त में। लेखक की पहली सोच, याददाश्त कोई गॉड गिफ्ट नहीं, एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। तो पहले इस भ्रांति को तोड़ते हैं कि अरे यार मेरी तो बचपन से ही कमजोर याददाश्त है। भाई हैरी लोराना खुद डिस्लेक्सिक थे, यानी उन्हें पढ़ने में दिक्कत थी, लेकिन आज याददाश्त के जादूगर माने जाते हैं। कैसे? क्योंकि उन्होंने इसे सीखा जैसे टाइगर श्रॉफ ने एक्टिंग नहीं सिर्फ मार्शल आर्ट सीखा। वो बताते हैं कि याददाश्त कोई जादू नहीं, एक टेक्निक है, जैसे SRK की हर फिल्म में हाथ फैलाना। सही टेक्निक लगाओ तो आप भी बन सकते हो याददाश्त के बादशाह। लेखक की दूसरी सोच, एसोसिएशन टेक्निक, जोड़ो तो याद रखो। अब मान लीजिए आपको याद रखना है कि शर्मा जी के बेटे का नाम राहुल है, जो इंजीनियर है और बेंगलोर में रहता है। भाई एक पूरा काजू किशमिश का हलवा है ये इन्फॉर्मेशन। हैरी कहते हैं ऐसे में आपको करना है एसोसिएशन, यानी राहुल को सोचो बंगलौर के लाल बाग में कड़ी धूप में हेलमेट पहन के टंकी पर बैठा कोई इंजीनियर। अब ये सीन आपके दिमाग में चिपक जाएगा। सोचो राहुल मैं हूं ना वाला है और बेंगलोर में अपनी कॉलेज कैंटीन में मैगी खा रहा है, हाथ में स्क्रू ड्राइवर, मतलब इंजीनियर पक्का। लेखक की तीसरी सोच, नाम याद रखना एक कला है और हर मीटिंग में काम आती है। आप किसी मीटिंग में जाते हो और 10 लोगों से मिलते हो, 2 दिन बाद सबका चेहरा याद है लेकिन नाम ऐसे उड़ जाता है जैसे ATM से निकलते ही 500 का नोट। हैरी का फॉर्मूला है पे अटेंशन जोड़ पिक्चर एसोसिएशन जोड़ रिपीट। मान लो किसी का नाम है मीना, तो उसे याद करने के लिए अपने दिमाग में मीना कुमारी का इमोशनल गाना चला दो और सोचो वो सामने बैठी है, मुंह लटकाकर। अब याद रहेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की याददाश्त भी ऐसे ही बनानी चाहिए, है कि नहीं? और बताएं कमेंट में आपको सबसे अजीब नाम कौन सा याद रखना पड़ा है। लेखक की चौथी सोच, पैक सिस्टम, नंबरों को याद रखने की ट्रिक। अगर आप सोचते हैं कि नंबर याद करना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है तो भाई LORAYNE साहब का ये पैक सिस्टम आपको लगेगा जैसे आपने कोई मिल गया कि जादू की चिप पकड़ ली हो। हर नंबर को एक इमेज से जोड़ो, जैसे 1 इक्वल्स सूरज, 2 इक्वल्स डक, 3 इक्वल्स दिल। अब अगर नंबर है 132 तो आप सोचो सूरज दिल में छिपा है और एक बत्तख उसका पहरेदार है। क्या सीन है? अब ये भूलने का सवाल ही नहीं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई ये सब तो मजाक लग रहा है, तो सोचो सनी देओल अगर 2 किलो का हाथ से नंबर याद कर सकता तो वो भी पैग सिस्टम से करता। लेखक की पांचवी सोच, विजुअलाइजेशन है आपकी मेमोरी का बूस्टर डोज। हर याददाश्त के पीछे होती है विजुअलाइजेशन, यानी जो आप याद रखना चाहते हो उसे किसी मजेदार सीन में ढाल दो। जैसे मान लो आपको याद रखना है कि द ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन फॉर बेटर मेमोरी, तो सोचिए आपका दिमाग खुद स्कूबा डाइविंग कर रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर में रसमलाई भरी हुई है। अब बताएं इतना मसालेदार सीन कौन भूलेगा? तो दोस्तों अगर आपको अब तक मजा आ रहा है तो अपने दिमाग में एक पैक बना लीजिए, 1 इक्वल्स लाइक, 2 इक्वल्स शेयर, 3 इक्वल्स सब्सक्राइब, और फिर तुरंत अपने स्क्रीन पर एक्शन लीजिए और कमेंट करके बताएं आपने विजुअलाइजेशन से कौन सी चीज पक्की याद रखी है। लेखक की छठी सोच, डेली मेमोरी ट्रेनिंग है जिम जाने जैसा। जैसे जिम में जाने से आप ऋतिक रोशन बनते हो, वैसे ही रोज 10 मिनट की याददाश्त एक्सरसाइज से आप मेमोरी रोशन बन सकते हो। हैरी लोराना का फॉर्मूला, 10 रैंडम वर्ड्स याद रखो, 10 नामों को जोड़ो चेहरों से, पुराने नंबर रिवाइज करो। ये वैसा ही है जैसे रोज 50 पुशअप, फर्क दिखेगा एक हफ्ते में ही। और अगर अभी भी मन नहीं कर रहा तो सोचो आप दर्शील सफरी तारे जमीन पर से आमिर खान बनने का रास्ता तय कर रहे हो। लेखक की सातवीं सोच, भूलना स्वाभाविक है लेकिन टेक्निक से काबू पाया जा सकता है। भूलना यानी दिमाग का विंडोज क्रैश, लेकिन LORAYNE साहब कहते हैं ये वायरस नहीं है, बस रैम को सही तरह से चलाने की जरूरत है। जब आप किसी चीज को सिर्फ एक बार पढ़ते हो बिना ध्यान और बिना विजुअलाइजेशन तो भूलना तय है।
लेकिन जब आप उसमें इंटरेस्ट जोड़ते हो, जैसे बोरिंग हिस्ट्री को बॉलीवुड डांस नंबर बना दो, तो भूलोगे नहीं। अकबर ने अनारकली को दीवार में चुना, अब सोचो SRK और मधुरी वाले अंदाज में गाना चलता है, मार डाला तो सीन याद रहेगा। लेखक की 8वीं सोच, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब सीख सकते हैं सुपर मेमोरी। हैरी लोरा न कहते हैं, मेमोरी ट्रेनिंग कोई उम्र का मोहताज नहीं। आपने अमिताभ बच्चन को देखा है, उम्र 80 पार, लेकिन डायलॉग्स ऐसे बोलते हैं जैसे गूगल असिस्टेंट। तो आप भी शुरू कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल या फिर कोई रिटायर हुए दादाजी। और याद रखिए, जिस दिन आप अपने ATM पिन, वाईफाई पासवर्ड और बीवी की शॉपिंग लिस्ट बिना देखे याद कर लोगे, उस दिन आपकी जिंदगी ऑस्कर जीत जाएगी। दोस्तों, याददाश्त कोई जादू नहीं, प्रैक्टिस है, और आप कर सकते हैं। इस किताब का सबसे मजेदार और ज़रूरी संदेश है, अगर आप अपना दिमाग रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज कर लें, उसे सीन, इमेज, ड्रामा और बॉलीवुड के टिटके से सजाएं, तो आपकी याददाश्त बन सकती है सुपर पावर। और हाँ, अगर ये समरी आपकी याद में छप गई हो, तो शेयर करिए अपने उस दोस्त के साथ जो पासवर्ड क्या था, हर रोज पूछता है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है किताब का, पढ़िए और बन जाए अपने दिमाग के सुपरस्टार। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं। तब तक याद रखिए, याददाश्त बढ़ाने का पहला स्टेप है इस समरी को दोबारा पढ़ना।